आलस क्यों आता है और आलस को दूर कैसे करें? आलस आपके जीवन में आप पर हावी होता जा रहा है और कैसे आप उसे अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक कहानी से। एक बार एक जवान लड़का एक महात्मा बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि मुझे आलस क्यों आता है। फिर महात्मा बुद्ध उस लड़के से उत्तर देते हुए कहते हैं कि आलस आने के दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य न होना, और दूसरा कारण है कि हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ ना होना। जिसके जीवन में बड़ा लक्ष्य नहीं है उसके जीवन से तो आलस कभी नहीं जा सकता है, लेकिन जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य तो है लेकिन उसे अपने शरीर और मन की समझ नहीं है, वह भी आलस के भीतर आ जाता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है। यह हम सबको मूर्ख बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाता है। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो यह तुमसे कभी भी ध्यान करने के लिए मना नहीं करेगा। यह तुमसे कहेगा कि ध्यान करना मुहूर्त में ज्यादा अच्छा होता है। अब ना तो तुम मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही तुम ध्यान कर पाओगे। ये तुम्हें पैसा कमाने के लिए कभी भी मना नहीं करेगा, लेकिन ये तुमसे कहेगा कि धन ही सब कुछ थोड़ी ही होता है, और ये कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता है, बल्कि यह तुम्हें मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात यह है कि तुम मूर्ख बनते हो। फिर वह जवान लड़के ने महात्मा बुद्ध से पूछता है कि तो फिर इसका क्या समाधान है? महात्मा जी कहते हैं, जो ये मन तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम इसके साथ करो। यानी कि तुम्हारा मन तुम्हें पागल बना रहा है तो तुम उसे मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन तुम्हें कहे कि कुछ देर आराम कर लूं, उसके बाद काम करूंगा, तो तुम उसे कहो कि कुछ देर और काम कर लूं। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा आज स्वादिष्ट और अच्छा भोजन खाऊंगा, तो तुम तुरंत उससे कहो कि स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट खाऊंगा, लेकिन उससे पहले व्यायाम करूंगा। फिर वह लड़का महात्मा से पूछता है कि लेकिन कब तक मैं अपने मन को मूर्ख बनाऊंगा? फिर महात्मा बुद्ध जी उससे कहते हैं कि जब तक तुम अपने आलस से मुक्त रहना चाहते हो तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना है। फिर वह लड़का पूछता है कि कभी कभी तो ऐसा अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे भीतर से ही कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर ऐसी स्थिति में क्या करूं? तब महात्मा जी कहते हैं कि मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम्हें समझना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से, और अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वह तुम्हें शक्ति कैसे देगा? मरे हुए भोजन का अर्थ यह है कि ऐसा भोजन जो व्यक्ति अपने सिर्फ स्वाद के लिए खाता है, जिससे शरीर का उचित विकास नहीं होता है, जैसे कि मिठाइयाँ, बर्गर आदि। इसीलिए भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करें, ना कि आलस, जैसे कि फल और घर का सादा भोजन। फिर वह लड़का महात्मा से पूछता है, मैं शुरुआत कैसे करूं? महात्मा जी कहते हैं कि शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य करने से, यानी एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुमसे सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ा है, तो फिर अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लो। जिस प्रकार मैं बनाया था, मुझे पहले अपना लक्ष्य थोड़ी ही पता था कि वहां मिल जाएगी। जब तक तुम्हें यह पता नहीं चलता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो,
जैसे वो तुम्हें बना रहा है। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता है, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बना बनाकर उसे एक शराबी बना देता है। कोई भी व्यक्ति चोरी करना नहीं चाहता है, लेकिन यह मन उसे बार बार मूर्ख बना बनाकर उसे एक चोर बना देता है। एक बात को तुम हमेशा याद रखना कि जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे पास दो विकल्प है। या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो या फिर तुम उसे मूर्ख बनाओ, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया तो यह मन तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। फिर वह लड़का कहता है कि यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। ये मन कब और कैसी चाल चलेगा, उसके लिए तुम्हें होशियार रहना पड़ेगा। अपनी होशियारी को डो और होशियार व्यक्तियों के साथ रहो या फिर अपने खुद के साथ समय बिताओ। अगर तुम आलसी व्यक्ति साथ रहोगे तो तुम भी आलसी होंगे, और अगर तुम चालाक लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी चालाक बनोगे। फिर वह लड़का महात्मा जी से कहता है कि मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त से शुरू कर देना चाहिए। महात्मा जी कहते हैं कि हाँ, सही कहा तुमने, सही समय की प्रतीक्षा करना भी इसी मन की एक चाल है। इसीलिए अभी और इसी वक्त से काम पर लग जाओ। दोस्तों, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आलसी वही है जिसके जीवन में कोई बड़ा मंजिल नहीं है, जो जीवन को जीना नहीं चाहता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा जीवन में आलस्य कैसे दूर करें, जानकारी अच्छी लगी हो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले।